नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि रेगुलर एंड कंप्लीट ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। रेगुलर एंड कंप्लीट ग्राफ्स। ठीक है, तो देखो अभी ग्राफ का अब तक तो आइडिया पता चल चुका है। जैसे हम बचपन में देखते थे एक्स वाई प्लेन पे और ग्राफ बनाना, अभी वो सब बिल्कुल नहीं है। पॉइंट जोड़ जोड़ कर हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। तो रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या है? ठीक है, रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है रेगुलर ग्राफ कि एवरी वर्टेक्स हैज़ द सेम डिग्री। ठीक है, रेगुलर ग्राफ का मतलब ही ये है कि हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री है वो सेम रहेगा। जैसे कि एक ग्राफ हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तब बताओ कि क्या इसका डिग्री 2 है? हाँ है। क्या इसका डिग्री 2 है? ये भी 2 है। क्या इसका भी 2 है? और क्या इसका भी 2 है? हाँ है। इसका मतलब क्या ये एक रेगुलर ग्राफ हो गया? ऑफ कोर्स ये एक रेगुलर ग्राफ है। ठीक है, ये एक रेगुलर ग्राफ है। लेकिन सोचो मैंने कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया ऐसा। ठीक है, तब बताओ इसका डिग्री कितना है? 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 2 है। तो क्या ये रेगुलर ग्राफ है? नहीं, ये रेगुलर ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग डिग्रीज है, कभी 3 निकल रहा है तो कभी 2 निकल रहा है। तो जब हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम रहेगा तभी ये रेगुलर ग्राफ रहेगा। और एक चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ एजेस इन अ रेगुलर ग्राफ इज इक्वल्स टू वर्टेक्स मल्टीप्लाइड बाय जो डिग्री है कॉमन वर्टेक्स मल्टीप्लाइड बाय जो उसका कॉमन डिग्री है वो डिग्री बाय 2। ठीक है, वर्टेक्स मल्टीप्लाइड बाय उसका डिग्री डिवाइड बाय 2 अगर हम करें तो फिर नंबर ऑफ एजेस निकल जाता है। अभी एक बात बताओ, हमेशा ज़रूरी नहीं कि 2 डिग्री हो, 3 भी हो सकता है। जैसे कि इस केस में, ठीक है, इस केस में अगर मैं और एक लाइन ऐसे बीच में से ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्रीज हो जाएंगे। करेक्ट। तो अभी ये फिर से वापस रेगुलर ग्राफ बन चुका है। तो हमेशा चेक करना पड़ता है हर एक का डिग्री कितना है। ठीक है, ये तो चलो हो गया रेगुलर ग्राफ की बात। लेकिन कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? अभी कंप्लीट ग्राफ ये होता है, चाहते एक प्रॉपर डेफिनेशन में लिख देता हूँ। अ सिंपल ग्राफ is a complete graph where every pair of vertices are adjacent. Every pair of vertices are adjacent. वर्टेक्स का जो हर एक मतलब हर वर्टेक्स हर एक के एडजेसेंट रहेगा। ठीक है, हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के एडजेसेंट रहेगा। जैसे कि अच्छा हाँ, पहली बात ये मैं बता दूँ, इसे KN से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे है वो मैं बताता हूँ। सोचो मैंने K1 लिया। K1 लेने का मतलब क्या है कि एक ही वर्टेक्स लेना। तो ये तो ऐसा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। K2 ले लो। K2 कुछ इस तरह से रहेगा, बीच में एक लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो ये छोड़कर जितने सारे पॉइंट्स है उसके साथ ये एडजेसेंट है। करेक्ट। और ये बाकी सारे पॉइंट्स के साथ एडजेसेंट है। ठीक है, मैं कभी कभार पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक्चुअली पॉइंट्स नहीं बोलते, वर्टेक्स बोलते हैं, पर खैर कोई बात नहीं। K2 फिर ये ग्राफ हो गया। K3 कैसा ग्राफ रहेगा? K3 ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इस तरह से मैंने इसे अटैच कर दिया। ठीक है, तो फिर से वापस देखो, ये इसको छोड़कर जितने सारे वर्टेक्स है उसके साथ ये एडजेसेंट है। सेम ये भी और सेम ये भी। और भी आगे बढ़ते हैं, K4 देखते हैं। K4 1 2 3 4
तो इस तरह से तो मैंने बना दिया, ठीक है, पर इसको भी इसके साथ भी एडजेसेंट होना है और इसको इसके साथ एडजेसेंट होना है, ऐसे। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि ये पॉइंट हर 3 वर्टेक्स जो उसके अलावा है उसके साथ एडजेसेंट है? हाँ है। ये भी सारे के साथ एडजेसेंट है, ये भी और ये भी। तो इसे कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। एक फाइनल K5 भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 2 3 4 5। ये बाकी सभी के साथ एडजेसेंट होगा, ये भी बाकी सभी के साथ एडजेसेंट होगा, एंड ये भी सभी के साथ एडजेसेंट होगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट सभी के साथ एडजेसेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। हर एक पॉइंट सब बाकी सभी पॉइंट्स के साथ एडजेसेंट होगा ही होगा, मतलब उसके साथ एक डायरेक्ट मतलब एक एज उसके साथ रहेगा ही। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं या प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कंप्लीट ग्राफ पर, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखो, कंप्लीट ग्राफ का एक पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि जो नंबर ऑफ एजेस बन रहे हैं, नंबर ऑफ एजेस क्या कितने बन रहे हैं? NC2 बन रहे हैं। N इज़ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, C2। क्योंकि देखो इधर 1 तो ठीक है, ये कुछ भी हुआ ही नहीं। 2C2, ठीक है, इधर 2 पॉइंट्स हैं। 2C2 इज इक्वल्स टू 1, तो इसलिए 1 एज। 3C2 इज इक्वल्स टू 3, तो इसलिए 3 एज। 4C2 इज इक्वल्स टू 6, इसलिए 6 एजेस। 5C2 क्या होता है? 5 × 4 20 10। तो किनकर अगर देखोगे तो यहाँ पर 10 एजेस मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें 10 एजेस मिलेंगे। तो इसीलिए नंबर ऑफ एजेस इज ऑलवेज NC2। ओके, और एक पॉइंट देख लेते हैं। ओके, सो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री है वो है n-1, ठीक है, n-1। अगर n वर्टाइसेस है, सोचो इधर 3 वर्टाइसेस हैं, तो हर एक का डिग्री क्या है? 2 है। इधर वर्टाइसेस कितने हैं सारे? 4, तो हर एक पॉइंट का डिग्री है 3, इधर हर एक पॉइंट का डिग्री है 4। तो हमेशा याद रखना n-1 इज़ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। और भी आगे देखते हैं। It is the maximum number of edges possible. It has the maximum number of edges possible, ठीक है। जितने सारे एजेस पॉसिबल है ड्रॉ करना एक ग्राफ में, एक सिंपल ग्राफ में, उतना हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं और एक एज ऐड करने जाऊँ, जैसे कि इधर सोचो मैंने और एक एज ऐड करना चाहा, तो कैसे होगा? या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या फिर मैं ऊपर ही एक लूप बना सकता हूँ, लेकिन इससे तो कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन ही बदल गया। सिंपल ग्राफ चाहिए हमें, ठीक है, सिंपल। तो ना तो उसमें लूप्स रहेंगे और ना ही उसमें कोई मल्टी एज रहेगा। इसीलिए जितने सारे ये बनाना पॉसिबल है, एजेस बनाना पॉसिबल है, उतने हमने बना लिए, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। So it has the maximum number of edges possible. Next point. Okay. Next is every complete graph is regular. Okay. Every complete graph is regular. ठीक है. Every complete graph is regular. इसका मतलब तो वैसे समझ में आ ही जाता है। अगर रेगुलर ग्राफ का क्या था कि हर एक पॉइंट का या हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम रहेगा, तो इधर भी तो हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम ही है, n-1। इसीलिए एवरी कंप्लीट ग्राफ इज ऑल्सो अ रेगुलर ग्राफ। ओके, इज अ रेगुलर ग्राफ, ठीक है। अब और एक पॉइंट ये मतलब याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ simple graphs possible from
n वर्टाइसेस, ठीक है। n वर्टाइसेस से हमें कितने सारे ग्राफ्स पॉसिबल हो सकते हैं। इट इज़ 2 raised to NC2, ठीक है, याद रखना इस बात को। 2 raised to एजेस भी कह सकते हो, ठीक है, 2 raised to एजेस या फिर 2 raised to NC2। इतने सारे, सोचो हमने 3 पॉइंट्स हमें दे दिए गए, 1 2 3, इसके सारे हम कितने सारे ग्राफ्स बना सकते हैं। तो पहले देखो 3C2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 3, सो 2 raised to 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो इस 3 पॉइंट्स के सारे हम 8 अलग अलग सिंपल ग्राफ्स बना सकते हैं। एक तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, एक तो हमने पूरा खाली ग्राफ बना दिया, ये एक प्रकार का सिंपल ग्राफ है, ठीक है। हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन हो, पर ये भी एक सिंपल ग्राफ है। ये जो पॉइंट है ये पूरा अलग है, मुझे पता है पूरा अलग है, पर फिर भी ये ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। जब भी एक जस्ट वर्टेक्स भी अगर दिख जाए ना तो भी उसे हम ग्राफ मानेंगे। तो ये दूसरा हो गया। फिर इसी लाइन को मैं इधर बनाए तो ये तीसरा हो जाएगा, थर्ड। फिर इसी में इधर बनाए तो ये फोर्थ, ठीक है। फिर इसे ही मैं इधर बना देता हूँ या 2 बार बना देता हूँ तो ये 5, ठीक है, ये एक सिंपल ग्राफ हो गया। या फिर ये भी एक सिंपल ग्राफ है 6, ठीक है। नहीं तो 7 और फाइनली 8, ठीक है। 8 अलग अलग हमने सिंपल ग्राफ्स बनाकर देख लिए, ठीक है। 8 अलग अलग सिंपल ग्राफ्स हमने बनाकर देख लिए विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो याद रखना कितने सारे सिंपल, अगर हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए कि मैंने क्या किया, पर याद रखना यदि क्वेश्चन में पूछे कि नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल फ्रॉम n वर्टाइसेस तो लिख देना 2 raised to NC2, ठीक है, 2 raised to NC2, ठीक है। तो बस यही था कंप्लीट ग्राफ में। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।